सबको जय मसीह की। आज का वचन रोमियो दूसरा अध्याय दूसरा वचन। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसे कि इस वचन में लिखा हुआ है कि दोष लगाने वाले जो होता है वो खुद भी वही काम करता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, दूसरों पर दोष लगाता है। अगर मैं या आप किसी पर दोष लगा रहे हैं तो वचन के हिसाब से आप खुद वो गलती कर रहे हैं। सोच के देखिए, वचन कहता है कि पहले अपनी आंख में जो तिनका है या लट्ठा है उसको बाहर निकालना चाहिए, फिर दूसरों के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, दोष लगाने के लिए उनको कमेंडमेंट में ऐसे जाना चाहिए। ना कि आप किसी को दोषी ठहराते हैं या फिर आप किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। क्या पहले आप दूसरों को दोषी ठहराने से पहले आप अपने आप को सोचिए कि आपके अंदर क्या क्या गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे कि एक कहावत है कि जैसे कि मेरे को किसी ने बताया था कि एक उंगली अगर आप किसी को ऐसे दिखाते हैं, अगर आपकी एक उंगली किसी को पॉइंट आउट करती है तो ये जो तीन उंगलियां हैं क्या कर रही हैं, आपको पॉइंट आउट कर रही हैं आपकी गलतियों के लिए। सोच के देखिए तो कितना पावरफुल है। और जब कभी भी आपको किसी के ऊपर दोष लगाने का मौका लगे या फिर उसको गलत साबित करने का या चीजें को साबित करने का आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो, तो सोच के देखिए आप 100% परफेक्ट है कि नहीं करके आप अपने माइंड में एक बार सोच के देखिए, तो आप सोच के देखेंगे मैं भी दुर्बल इंसान हूँ, मैं भी इन चीजों से लड़ रहा हूँ, मैं भी बाहर आ रहा हूँ। तो इसीलिए आपके माइंड में बैटल हो रहा होगा, शैतान आपके माइंड में डाल रहा होगा, इसके ऊपर दोष लगा, उसके ऊपर दोष लगा, ये इंसान ठीक नहीं है, वो इंसान ठीक नहीं है। क्या करता है आपके माइंड को ऐसे जैसे कि परमेश्वर का दास बोलते हैं, हमारा माइंड क्या है, एक आत्मिक बैटल ग्राउंड है। बैटल ग्राउंड होते हैं जिसमें युद्ध होता है, कि हमारे माइंड में सारे युद्ध होते हैं। शैतान क्या करता है, हमारे माइंड में ऐसे इसके बारे में बोल, उसके बारे में बोल, ऐसे बोल बोल के हमारे माइंड में क्या कर देता है, दोष लगाने के लिए हमें उकसाता है। उकसाते समय हमें ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे के बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं। तो वचन के हिसाब से अगर आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं तो आपके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, दोष लगा जाएगा। इसको कहते हैं बैक बाइटिंग, पीछे से किसी के बारे में गलत बोलना। आप उसके सामने अगर नहीं बोल सकते तो आप उसके पीछे भी आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाते तो प्लीज बैक साइड में मत बोलिएगा। अगर बोल रहे तो उसको क्या बोलते हैं, बैक बाइटिंग से पीछे रह के वार करना। मतलब आपके शब्दों से उसके परिवार के बारे में, उनके बारे में, तो आप कभी भी किसी के बारे में पीछे बोलने से 100% सोचिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आप उनके पीछे क्या कर रहे हैं, गलत बातों को या फिर गलत चीजों को बोल रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। दोष लगाने वाले से परमेश्वर ही क्या नहीं करता, प्रेम नहीं करता, बाहर निकालता है आपको। क्योंकि दोष अगर आप लगा रहे तो आपके ऊपर भी क्या करेंगे, दोष लगाया जाएगा। जो आप बीज डालोगे वही उसी का पौधा आएगा। आप आम का बीज लगा के टमाटर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप माइंड में रखिए, किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले 100 बार सोचिए और उसके बाद किसी का जजमेंट करिए, क्योंकि सब चीजों पर न्याय करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह छोड़ और कोई नहीं है। तो सबको जय मसीह की।